तो सबसे पहले हम बैलेंस शीट में देख लेते हैं कि रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स कौन कौन से होते हैं। तो लायबिलिटी साइड में सबसे पहले है रिजर्व, देन आपने देखा होगा जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर प्रॉफिट है तो, कंटिजेंसी रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड लास्ट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ऐसे आपने एसेट साइड में देखा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर वो लॉस है तो। देन आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन है, इफ पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर द एग्जिस्टिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस देन फॉलोइंग जनरल एंट्री इज टू बी पास्ड। अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो आपको जनरल एंट्री करनी है। हम जानते हैं कि लायबिलिटी का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इन रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको इसे डेबिट करना पड़ेगा। तो उसकी हेडिंग आएगी फॉर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। तो एंट्री होगी रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, और इन दोनों को आप ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऐसे ही एसेट का जो बैलेंस होता है वो होता है डेबिट बैलेंस, और इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इसकी सेकंड हेडिंग होगी फॉर ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, एंड एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इन दोनों को भी आप ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है ये, X, Y and Z are partners sharing profits in the ratio of 4:3:2. From April 1, 2018, they decided to share the profits equally. On that date, their books showed a debit balance of 90,000 in the profit and loss account and a balance of 45,000 in the general reserve. Record the necessary journal entry for the distribution of profits and the general reserve. तो क्वेश्चन में आपको कह रखा है कि आपको जर्नल एंट्री करनी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की एंड जनरल रिजर्व की। तो हेडिंग आएगी इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस। क्वेश्चन में आपको डेबिट बैलेंस दे रखा है 90,000 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, एंड 45,000 का बैलेंस दे रखा है जनरल रिजर्व का। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट इज इक्वल टू 90,000, डेबिट बैलेंस है इसका मतलब ये लॉस है, एंड जनरल रिजर्व लिखेंगे आप इक्वल टू 45,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस डेबिट है, इसलिए आपको इसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। ऐसे ही जनरल रिजर्व का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको उसको डेबिट करना पड़ेगा, और इन दोनों ही अमाउंट्स को आप ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हम जनरल का फॉर्मेट बना लेते हैं। फर्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, तो एंट्री होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस
अकाउंट 90,000 का अमाउंट है। हम जानते हैं कि 90,000 जो है वो ओल्ड रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा, और क्वेश्चन में आपको ओल्ड रेशो दे रखा है 4:3:2। तो आपको 90,000 का ये अमाउंट एक्स, वाई एंड जेड में 4:3:2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिससे एक्स का अमाउंट आएगा 40,000, वाई का आएगा 30,000 एंड जेड का आएगा 20,000। नरेशन आएगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद हम जनरल रिजर्व को देखेंगे। जनरल रिजर्व आपको दे रखा है 45,000, तो एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 45,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट 20,000 टू वाई's कैपिटल अकाउंट 15,000 टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 10,000। और नरेशन रहेगी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व। यहां पर जनरल रिजर्व को भी ओल्ड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो है 4:3:2। यहां आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देन सेकंड कंडीशन है कि इफ पार्टनर्स डिसाइड नॉट टू शेयर द एग्जिस्टिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, देन आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो इसका ट्रीटमेंट हम इस चैप्टर के पार्ट नंबर 7 में करेंगे।